लखनऊ में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अंबेडकर स्मारक का शिलान्यास किया। बता दें कि लखनऊ में भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर स्मारक एवं सांस्कृतिक केंद्र की आधारशिला रखी गई, जिसको पिछले हफ्ते ही यूपी के कैबिनेट ने ऐशबाग में अंबेडकर स्मारक सांस्कृतिक केंद्र के निर्माण को मंजूरी दी थी। राष्ट्रपति ने बताया कि इस स्मारक का निर्माण ईदगाह के सामने हो रहा है, जो 5493.52 वर्ग मीटर नजूल भूमि पर बनेगा, जहां पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 25 फीट ऊंची प्रतिमा का निर्माण होगा, जिसकी लागत 45.04 करोड़ रुपए है। इस स्मारक में 750 लोगों की क्षमता वाला सभागार, पुस्तकालय और अनुसंधान केंद्र जैसी अन्य चीजों का निर्माण किया जाएगा। फिलहाल सांस्कृतिक विभाग जल्द ही इसका निर्माण कार्य शुरू कर सकता है। इस अवसर पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल इत्यादि मौजूद रहे। प्रबुद्धजन, उपस्थित महानुभाव, मैं देश के संवैधानिक प्रमुख के रूप में देश के आदरणीय राष्ट्रपति जी का प्रदेश की राजधानी लखनऊ में प्रदेशवासियों की ओर से हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मैं आभारी हूं कि अपने व्यस्त कार्यक्रमों में से उन्होंने अपनी स्मृतियों को आगे बढ़ाने के लिए भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के इस भव्य स्मारक और सांस्कृतिक केंद्र के भूमि पूजन और शिलान्यास कार्यक्रम के लिए हम सबको समय दिया है और आज उनके करकमलों से कार्यक्रम यहां पर संपन्न हुआ है। हम सब जानते हैं कि भारत के संविधान के शिल्पी के रूप में हम सब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का स्मरण करते हैं और केवल भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में जब भी वंचितों, दलितों, उपेक्षितों और समाज के अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति की आवाज की बात होगी तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का नाम बड़ी श्रद्धा, बड़े सम्मान के साथ विश्व मानवता सदैव लेगा। इस महामानव के साथ इस कालखंड में क्या हुआ इस पे हम चर्चा नहीं करना चाहते, लेकिन आज की तिथि हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। आज जब 29 जून 2021 को हम सब यहां पर आदरणीय राष्ट्रपति जी के मार्गदर्शन में, उनके सानिध्य में इस केंद्र का भूमि पूजन और शिलान्यास का कार्यक्रम संपन्न कर रहे हैं, याद करिए आज से 93 वर्ष पहले आज ही के दिन बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने समता नामक साप्ताहिक का शुभारंभ भी किया था। यानी ठीक 93 वर्ष पहले 1928 में समता, देश गुलाम था, देश की आजादी की लड़ाई कैसे लड़ी जानी चाहिए, किन विपरीत परिस्थितियों में अपनी शिक्षा और अपनी उच्च शिक्षा को अर्जित करके बाबा साहब भीमराव अंबेडकर देश की सेवा के लिए आगे आए थे। और आज ही वह तिथि थी जब उन्होंने समता नामक साप्ताहिक का शुभारंभ करके देश के अंदर एक समता मूलक समाज की स्थापना के लिए, पूरे देश की स्वाधीनता की लड़ाई को आगे बढ़ाने के लिए इस कार्य का शुभारंभ भी किया था। हम सभी के लिए यह बहुत ही गर्व की बात है कि आज देश के माननीय राष्ट्रपति श्रीमान रामनाथ कोविंद के कर कमलों द्वारा उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भारतीय संविधान के निर्माता भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी स्मारक एवं सांस्कृतिक केंद्र का शिलान्यास हो रहा है। मैं माननीय राष्ट्रपति महोदय जी का हार्दिक स्वागत करते हुए उनके प्रति आभार व्यक्त करती हूँ कि आपने अपने मूल्यवान समय में
से कुछ क्षण इस डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्मारक एवं सांस्कृतिक केंद्र के शिलान्यास के लिए दिया है। मुझे खुशी है कि इस केंद्र में प्रेक्षागृह, पुस्तकालय एवं शोध केंद्र, छायाचित्र दीर्घा। इसे मैं अपना सौभाग्य मानता हूँ कि मुझे आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सांस्कृतिक केंद्र का शिलान्यास करने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ। हम लोगों ने स्वस्ति वाचन तथा भिक्षुओं द्वारा प्रस्तुत गायन एवं पाठ के प्रभाव को भी सुना और एक इस प्रकार से आध्यात्मिक वातावरण बना। आध्यात्मिक वातावरण की बात मैं इसलिए करता हूं क्योंकि भिक्षुओं द्वारा जो प्रस्तुत गायन एवं पाठ का यहाँ पर हम सब लोगों के साथ रखा गया है, उसमें बार बार यदि हमने ध्यान से सुना होगा, बार बार वो कहते थे भवतु सर्व मंगलम। ये शब्द भगवान बुद्ध के थे, उसको बाबा साहब बार बार दोहराते थे। बाबा साहब इसके पीछे एक बहुत अच्छा तर्क देते थे। वो कहते थे कि लोकतंत्र में हर सरकार का ये दायित्व है, उसका कर्तव्य है, उसका जो एक मिशन होना चाहिए हर सरकार का, वो यही होना चाहिए भवतु सर्व मंगलम, अर्थात उनकी प्रजा की सबकी भलाई। और ये सबकी भलाई, अब उसको राजनीतिक दल कोई किसी प्रकार से सबका विकास, सबका, ये सारी चीजें आ सकती हैं, लेकिन एक जिसका मैं उल्लेख कर रहा हूं कि मुझे खुशी है कि वर्तमान सरकार भवतु सर्व मंगलम का जो मूल पाठ है, मूल उद्देश्य है, उसको साकार कर रही है। यह भी मेरा सौभाग्य है कि 2 दिन पहले ही 27 जून को मैं अपनी जन्मस्थली कानपुर स्थित परौं गांव में बाबा साहब की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित करने का मुझे सौभाग्य मिला था। आज के दिन का एक औचित्य मुख्यमंत्री जी ने उल्लेख किया। 93 साल पूर्व डॉक्टर अंबेडकर ने जिस सोच को आगे बढ़ाया, समता मूलक समाज की रचना, और उसके लिए उन्होंने एक समाचार पत्र का प्रकाशन प्रारंभ किया, समता नाम का। और हम सब ने देखा होगा उनकी पूरी जीवन यात्रा समता मूलक समाज के रचना पर ही व्यस्त है। यहां तक कि जब संविधान के वो प्रमुख शिल्पी बने, उसमें भी हमने देखा है संविधान की उद्देशिका, जिसको प्रिएम्बल कहते हैं, उसमें भी उन्होंने समता का जिक्र किया, फ्रैटर्निटी, बंधुत्व जिसको। ये समता अर्थात बाबा साहब के दिलो और दिमाग में ये शब्द एक ऐसा गुंजायमान था कि वो जानते थे कि जब तक इस देश में समता मूलक समाज का निर्माण नहीं होगा, सरकारें इस रास्ते पर नहीं चलेंगी, तब तक इस देश का समग्र विकास संभव नहीं है। और इसलिए मैं मुख्यमंत्री जी और उत्तर प्रदेश सरकार को बधाई देता हूं कि आज का दिन उन्होंने चुना, उसका औचित्य आज की तारीख का। और ये तारीख मुझे लगता है कि हम सब के लिए भी महत्वपूर्ण है कि 93 वर्ष पूर्व जो डॉक्टर आम्बेडकर ने यात्रा शुरू की थी समता मूलक समाज के निर्माण की, उस यात्रा के आज हम सब लोग जो सांस्कृतिक केंद्र बनने जा रहा, उस यात्रा को आगे बढ़ाने का, उसके हम सब लोग साक्षी बने। इस लखनऊ शहर से बाबा साहब आम्बेडकर का भी एक खास संबंध रहा है, जिसके कारण लखनऊ को बाबा साहब की कभी कभी स्नेह भूमि भी कहा जाता है। बाबा साहब के लिए गुरु समान
बोधानंद जी और उन्हें दीक्षा प्रदान करने वाले भदंत प्रज्ञानंद जी दोनों का निवास लखनऊ में और बाबा साहब बराबर आते थे, उनसे विचार विमर्श होता। दिसंबर 2017 में जब मैं लखनऊ आया था तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में भाग लेने का मुझे अवसर मिला था। अपनी उस लखनऊ यात्रा के दौरान मैंने भदंत प्रज्ञानंद जी की पुण्य स्थली पर जाकर उनकी स्मृतियों को सादर नमन भी किया था। बाबा साहब की स्मृतियों से जुड़े सभी स्थल हम भारतवासियों के लिए विशेष महत्व रखते हैं। भारत सरकार द्वारा बाबा साहब से जुड़े महत्वपूर्ण स्थानों को तीर्थ स्थलों के रूप में विकसित किया गया। महू, जहां वो पैदा हुए, उनकी जन्मभूमि, नागपुर में दीक्षा भूमि, दिल्ली में परिनिर्वाण स्थल, मुंबई में चैत्य भूमि तथा लंदन में आम्बेडकर मेमोरियल होम को तीर्थ स्थलों की श्रेणी में रखा गया। साथ ही दिसंबर 2017 से दिल्ली में आम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर की स्थापना से देश विदेश में बाबा साहब के विचारों के प्रचार प्रसार का एक महत्वपूर्ण मंच राष्ट्रीय राजधानी में भी उपलब्ध हुआ है। और मुझे प्रसन्नता इस बात की है कि जिस प्रकार की सोच आम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर जो दिल्ली में स्थापित हुआ, प्रधानमंत्री जी ने उसका शिलान्यास किया था, उसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने भी उत्तर प्रदेश की राजधानी में डॉक्टर आम्बेडकर स्मारक और सांस्कृतिक केंद्र की स्थापना का आज शुभारंभ हुआ। बाबा साहब की स्नेह भूमि लखनऊ में उनके स्मारक के रूप में सांस्कृतिक केंद्र का निर्माण करने की उत्तर प्रदेश सरकार की पहल, जिसकी जितनी भी सराहना की जाए वो कम है। कुछ देर पहले हमने इस सांस्कृतिक केंद्र की अनेक सुविधाओं के बारे में प्रदर्शित फिल्म का अवलोकन भी किया। इस सुविचारित प्रयास के लिए मैं राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री श्री आदित्यनाथ जी, उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य और श्री दिनेश शर्मा, संस्कृति मंत्री डॉक्टर नीलकंठ तिवारी तथा अन्य सभी सहयोगियों को साधुवाद देता हूं। मैं चाहूंगा कि यहां प्रस्तावित शोध केंद्र बाबा साहब की गरिमा के अनुरूप उच्च स्तरीय शोध कार्य करे और शोध जगत में अपनी विशेष पहचान बनाए। ये भी संयोग है कि जिस केंद्रीय विश्वविद्यालय का राष्ट्रपति होने के नाते मैं विजिटर हूं, वो केंद्रीय विश्वविद्यालय बाबा साहब के नाम का डॉक्टर अंबेडकर सेंट्रल यूनिवर्सिटी, वो भी लखनऊ में स्थित है। मुझे लगता है कि आपका स्मारक और सांस्कृतिक केंद्र और बाबा साहब के जो नाम पर सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, इन दोनों के तालमेल से बाबा साहब के जो विचारों का प्रवाह है वो और भी आगे बढ़ेगा, ऐसी मेरी मान्यता है। 100% प्लेसमेंट के साथ हम देंगे आपको मौका। लाइव 24 मीडिया इंस्टीट्यूट, एडमिशन ओपन। रजिस्ट्रेशन के लिए कॉल करें 95604 64170 95604 64170।